नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। किस तरीके से बंटवारे के समय जो हिंदू वहां 35% थे, अब 8 कुछ % रह गए हैं। हालांकि जो ये मैं बता रही हूं आपको, ये भी आंकड़ा है 2011 का, अभी और कमी इसमें आई है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बंटवारे के समय जो वहां पर 26% हिंदुओं की संख्या गिनाई जाती थी, अब वहां 1% के करीब रह गई है। और आप अंदाजा लगाइए कि इस देश को यानी भारत को इंटॉलरेंस बहुत आसानी से कह दिया जाता है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर तमाम कम्युनिटी, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे बाकी के लोग हों, किस तरह से उनकी संख्या बढ़ी है, ये हम सब जानते हैं। जनसंख्या मतगणना के आधार पर बार बार साबित होता रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को हुआ क्या है, आखिर बांग्लादेश को हुआ क्या है और क्यों वहां पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। सरकारें कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं हैं। बांग्लादेश की खास तौर से हम बात करेंगे। एक के बाद एक तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं और हर दिन कोई ना कोई वहां पर हत्या हो रही है। सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश में हो रहे हमलों से जल्द ही बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन भारत की तरफ हो सकता है। बांग्लादेश में नास्तिक ब्लॉगरों, सेक्युलर एक्टिविस्टों और बुद्धिजीवियों पर हमले के बाद अब धार्मिक अल्पसंख्यक निशाने पर है। दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश में 70 साल के पुजारी आनंद गोपाल गांगुली की 7 जून को सर काटकर हत्या कर दी गई। इसके 2 दिन बाद ही एक और हिंदू धार्मिक नित्यानंद पांडे की भी उसी तरीके से हत्या की गई। इन हत्याओं से अंदेशा लगाया जा रहा है कि आईएसआईएस बांग्लादेश में पहुंच गया है और हिंदू बड़ी संख्या में पलायन करने की योजना बना रहे हैं। ढाका में रहने वाले बांग्लादेशी हिंदू बौद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के मुताबिक हिंदुओं के उत्पीड़न का तरीका बदल गया है। पहले हिंदू लड़कियों से रेप होता था, मंदिरों और घरों को आग लगाई जाती थी, उन्हें भारत जाने के लिए कहा जाता था। ये हिंदुओं की जमीन और संपत्ति हड़पने के लिए किया जाता था। अब वे गरीबों को भी मार रहे हैं। उनका संदेश साफ तौर पर अलग है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे बांग्लादेश छोड़कर जाने वाले हिंदुओं की संख्या बढ़ जाएगी। हाल ही में मोदी सरकार ने बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून बनाया है। इससे भारतीय पासपोर्ट लेने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि 1947 में तो हम आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे थे कि किस तरीके से बंटवारा जब हुआ तो 35% जहां जिस बांग्लादेश में हिंदू थे, अब वहां उनकी संख्या घटकर रह गई है 8% के करीब। और आपको ये भी बता दें कि ये आंकड़ा भी मैं आपको दे रही हूं 2011 का, और जो हमने आज शो का नाम दिया है कि हम लज्जित नहीं, हम भयभीत हैं। आपको बता दें कि ये लिखा है तस्लीमा नसरीन ने, जो वहाँ की निर्वासित लेखिका हैं, और वो लिखती हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें पहले उम्मीदें थी कि वहाँ चीज़ें बदलेंगी, परिवर्तन आएगा, लेकिन अब वो उम्मीदें भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ की सरकारें भी इस तरह के तमाम लोगों को पूरी तरह से मदद करने के लिए आगे आई हुई है। सवाल अब ये है कि आखिर बांग्लादेश में या पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर बोलने वाला कोई क्यों नहीं है। तक और जनरल एचएम इरशाद 1982 से 1990 तक के सैन्य शासनकाल में बांग्लादेश का इस्लामीकरण तेजी से हुआ। तभी से बांग्लादेशी समाज में मान्यता बनी कि हिंदू काफिर हैं। भारत में 1992 में अयोध्या के विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं को भीषण हिंसा झेलनी पड़ी थी। हिंदुओं के करीब 30,000 घर, दफ्तर और मंदिर तोड़ दिए गए थे। 2001 में बीएनपी नेता खालिदा जिया के समय में हिंदुओं पर हमले तेज हुए। 2014 में अलकायदा इस्लाम यानी AUL के आने की घोषणा के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और तेज हुए। इसके बाद दिसंबर 2015 में अलकायदा के प्रतिद्वंदी आतंकी संगठन ISIS ने भी दक्षिण एशिया में अपना विस्तार करने की घोषणा कर दी। ISIS के मुखपत्र दाबिक के ऑनलाइन संस्करण के 14वें अंक में बांग्लादेशी हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ आग उगली गई थी। HBCUC के मुताबिक बांग्लादेश सरकार को पीड़ित अल्पसंख्यकों के घर जाना चाहिए और इन हमलों पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भारत सरकार के बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता देने से उनका विस्थापन बढ़ जाएगा।
अगर जल्द ही इस मामले में बांग्लादेशी सरकार कदम नहीं उठाती है तो आशंका है कि आने वाले सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 3% से भी नीचे चली जाएगी, जिसके लिए आतंकवादी तो जिम्मेदार हैं ही, इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार भी कटघरे में होगी। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो तस्लीमा नसरी ने ये कहा एक आर्टिकल लिखकर कि हम लज्जित नहीं हैं, भयभीत हैं। भयभीत इसलिए क्योंकि अब कोई उम्मीद की किरण भी बाकी नहीं बची हुई नजर आ रही। सवाल अब ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है बांग्लादेश में और क्या सरकार भी इन तमाम कट्टरपंथियों का समर्थन करती है, जो चाहे ब्लॉगर्स हों या पुजारी हों या फिर आम साधारण नागरिक, सिर्फ उसे इसलिए मार दिया जाता है कि वो हिंदू है। और आपको ये भी बता दें, तस्लीमा नसरी ने खुद लिखा है कि वहाँ मुस्लिम्स को छोड़कर किसी और के साथ किस तरीके का बर्ताव होता है, ये सोचने के बाद आप सिहर उठेंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मुन्ना कुमार शर्मा है जो कि हिंदू महासभा से हैं, ओम जी महाराज है हिंदू सेना से, इसी के साथ है जितेंद्र खुराना जो कि हिंदू जागरण अभियान से हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगी जितेंद्र खुराना, जैसा कि आप कहते हैं कि आप बहुत सारी चीजों पर लगातार रिसर्च करते रहते हैं। रिसर्च करने के बाद इतना तो समझ में आया ही होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत बद से भी ज्यादा बदतर है। मैं सबसे सच बताऊं मैं आपको कि मेरा सोचना बंद हो जाता है कि जब मैं बांग्लादेशी हिंदुओं पे और पाकिस्तान हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा भी, मतलब 100% छोड़िए, जब मैं 5-7% पर ही आता हूँ। चर्चा की शुरुआत में एक ऐसे किस्से से करता हूँ जो ऑथेंटिक है जी। अखबार में छपा है। बांग्लादेश में एक मुस्लिम ने मुस्लिम संस्था के साथ मिल करके एक परिवार की 3 महिलाओं का अपहरण किया, जिसमें माँ, उनकी बहू और बेटी, और उसके पिता को और बेटे को दोनों को पीटा गया, उनको छोड़ दिया गया और तीनों को वो किडनैप करके ले आए। आप सोच सकते हैं कि उस जो उनका युवा था मुस्लिम, उस युवा ने उस रात उस माता के साथ, उनकी बेटी के साथ और उसकी बहू के साथ, तीनों के साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया। उसके बाद वो उसके पिता और बेटे ने अगले दिन दोनों ने सुसाइड कर लिया और उन तीनों को, महिलाओं को भी मार दिया गया। मैं ये सोचना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मानवता है, किस इसको आप मनुष्य बोलेंगे या जानवर बोलेंगे या क्या बोलेंगे कि एक परिवार की बेटी, बहू और माँ के साथ, तीनों के साथ एक 25 साल का युवा बलात्कार करता है और एक ही दिन में करता है। और उसमें जो आर्टिकल में लिखा हुआ, ही फिनिश द जॉब इन 2 आवर्स। कैन यू सोच सकते हैं, उसने वो काम 2 घंटे, मतलब तीनों के साथ 2 घंटे में उसने बलात्कार किया। मुझे बोलते हुए भी मैं सिर उठता हूं। ये इंसानियत बची है कट्टरवादियों में बांग्लादेश में, ये हालत हो चुकी है। मैं एक आपको पुस्तक दिखाऊं, ये अगर जूम कर सके, माइनॉरिटी टॉर्चर इन बांग्लादेश। इस पुस्तक की खासियत ये है कि पूरे भारत में सिर्फ ये एक ही किताब है, एक ही किताब है। ये किताब मेरे पास है, ये किताब बांग्लादेश में छपी है जी। माइनॉरिटी टॉर्चर इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में छपी है और बांग्लादेश की एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको छापा, जिसमें सिर्फ 2 साल का रिकॉर्ड है। ये देखिए आप, 2012 से 2014 तक का हर अखबार का आर्टिकल इसमें इन्होंने दिया हुआ है। उसका बंगला में दिया हुआ है और इंग्लिश में उसका रूपांतरण जो है, ट्रांसलेशन दिया हुआ है। ये केसेस हैं, इसको अगर मैं गिनने बैठूं तो मेरे ख्याल से 1 लाख हिंदुओं की हत्याएं, हजारों की बलात्कार, सैकड़ों मंदिरों का टूटना इसमें निकल सकता है। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ। और ये जो किताब, मतलब मुझे बांग्लादेश से दिल्ली में एक बांग्लादेशी हिंदू ने आके दिए, ये उनके प्रतिनिधि ने आकर के दिए, ये सुभाष चक्रवर्ती। तो मैं हैरान कि ये सब हम कर क्या रहे हैं। इसके अलावा अभी मैं और आंकड़े दूंगा, लेकिन इसका दोषी कौन है, बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। सही मायने में बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश के मुसलमान तो दोषी हैं जी। अगर हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो भारत के हिंदू नेता हैं, चाहे वो राजनेता हो, सामाजिक नेता हो, ये मैं इनको मानसिक दिवालिया कहता हूं। चाहे वो लोग भी जो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, इनको कानूनों की भी जानकारी नहीं है। देखिए 8 अप्रैल 1950 को एक समझौता हुआ था, उसको बोला था नेहरू लियाकत पैक्ट जी, दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और कम से कम बीजेपी को तो ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि इसी पैक्ट की वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना रिसाइन दिया था।
अब इस पैक्ट में दोनों जो उस समय तो क्योंकि बांग्लादेश नहीं बना था लेकिन पाकिस्तान था और ये ईस्ट पाकिस्तान था, दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करी गई थी। और यह भी कहा गया था कि इसके बाद कभी भी दोनों देशों में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होगा तो पेरेंट जो नेशन है, दूसरा नेशन उनकी सरकार से पूछ सकता है कैसा क्यों कि आपने ये क्या कर रहे हो आप। आज तक भारत सरकार ने नहीं पूछा है। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के नेताओं ने यहाँ पे आके बात नहीं करी है यहाँ के नेताओं से, यहाँ के सरकारों से। मेरे पास सारे सबूत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किस किस से बात करी गई है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। नेहरू लियाकत पैक्ट, और पीछे कुछ समय पहले कि नेहरू लियाकत पैक्ट को पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट भारत आए थे, उन्होंने भी कहा था कि नेहरू लियाकत पैक्ट को रिवाइव किया जाए, उसको रेफर किया जाए, बिल्कुल किया जाए। आज जब तक सरकारें, भारत ये कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, ये झूठ बोलते हैं। अरे झूठ बोलते हैं भारत की सरकार। अगर कोई नेता पार्टी का, उसमें साफ लिखा है नेहरू लियाकत पैक्ट 8 अप्रैल 1950 को हुआ, उसको भारत की सरकार, भारत का माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इंटरवीन कर सकता है वहां पे। और सिर्फ वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ साथ ईसाइयों पे और दूसरे अत्याचार है, उन सबके वेलफेयर की बात कर सकते हैं, और हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। ये हम करने के लिए तैयार नहीं है। उसके दो ही कारण है, एक हम स्वार्थी हो गए, हमारे हिंदू नेता स्वार्थी हो गए, और नहीं सेक्युलर के अलावा देखिए जानकारी का अभाव सबसे बड़ी बात। इनको भारत के हिंदुओं की समस्या का नहीं पता। जितेंद्र खुराना जी, स्वार्थ के लिए जानकारी का अभाव नहीं है, इनको अपने स्वार्थ के हिसाब से तमाम जानकारियों के बारे में जानकारी है, लेकिन अभाव बना के दिखाना। एक सेकंड, कैराना की घटना 2 साल से हो रही थी, अब क्यों याद आया? 2 साल से इन्हें पता ही नहीं होता, इन्हें पता ही, हिंदू समाज को पता ही नहीं चलता, हिंदू नेताओं को। आपको नहीं लगता कि इनको सब पता होता है और अपने फायदे के हिसाब से तमाम चीजें चल रही होती हैं? नहीं, अनजान बनने की कोशिश, दावे से कह सकता हूं फायदे के लिए पता ही नहीं होता। नहीं, दावे से इनके पास किसी पॉलिटिकल पार्टी, हिंदूवादी के पास या हिंदू नेताओं के पास, सामाजिक नेताओं के पास, इनके पास इंटेलेक्चुअल विंग नहीं है। इनके पास जो इंटेलिजेंस कहा जाता है, बाकी के एनजीओ काम करें ना, जो हिंदुओं के नाम पर तमाम लोगों के बीच पहुंचते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, वो लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में तो जरा हम बात करें। हमारे साथ और भी मेहमान है, मुन्ना कुमार शर्मा है, साथ ही ओम जी महाराज है। ओम जी महाराज, मैं आपसे करूंगी, हिंदू सेना क्या करती है? नहीं पता चलता हो क्या रहा है कहाँ पर? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से इसके लिए काम कर रहे हैं, जितेंद्र जी को मालूम भी है। हम लोग जो बांग्लादेश से जो हिंदू आ रहे हैं उनको तो बसाने का, यहाँ पर नागरिकता दिलवाने का, बाकी सारी सुविधाएं दिलवाने का प्रयास तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर घुसते चले आ रहे हैं उनको हम पकड़ते हैं। वो अलग विषय है ओम जी, वो बांग्लादेशी मुस्लिम है। सुन तो लीजिए, वो उन मुसलमानों को भारत की सरकार मदद कर रही है, हम उनको पकड़ करके उनको हम बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ की सरकार हमको कहती है कि ये यूपी के हैं, ये वहाँ के हैं, और ये उनको मदद करते हैं। हिंदुओं को मदद करने के बजाय मुसलमानों को मदद करते हैं। बांग्लादेश में भी हमने इस तरह के, हमने अपने स्तर पर जितना हम प्रयास कर सकते हैं हमने प्रयास किया और कर रहे हैं। लेकिन मैं जितेंद्र जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक तो हम लोगों में जो हम हिंदूवादी संगठन हैं, हम लोगों में उसके बारे में एकता नहीं है, अपनी अपनी ढोल अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, अपना अपना राग कर रहे हैं। मैं आपकी बात से, देखिए, मैं आपकी वो विषय अलग है, एकता हो ना हो, लेकिन जानकारी नहीं पता, जानकारी ना होना, मेरा आपसे हाथ जोड़ के, जानकारी धार्मिक गुरु हैं, आप एक चीज बताइए, जानकारी हो भी और एक्शन आप कुछ नहीं लें तो उस जानकारी का फायदा क्या है? वो बांग्लादेशी मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं आप, वो जो घुसपैठियों की है, वो घुसपैठिए 7-8 करोड़ है, वो एक अलग विषय है, उसको वोट बैंक की तरह उपयोग किया जाता है। लेकिन हम जो आज का विषय है, तो हम यदि उन बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ में हम वही बर्ताव करें जैसे कि वो हमारे हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, तो उन घुसपैठियों को वहां पर तो उनके जो लोग बैठे हुए उनको तो फिर डर होगा ना, वो तो कुछ कम करेंगे। बिना इस तरह के बर्ताव के भी आप कोई और कड़ा नियम बना सकते हैं कि उनको घुसपैठ करना इतना आसान रह ही न जाए, या फिर अगर वो घुसपैठ करके आ गए तो उनको वापस भेज दिया जाए। एक सेकंड, मोहम्मद परवेज जुड़ गए, एक सेकंड, मोहम्मद परवेज जुड़ गए, मुस्लिम चिंतक हमारे साथ। मोहम्मद परवेज जी, मेरा सवाल अब ये है कि क्या वाकई में भारत में इतनी इंटॉलरेंस नजर आ रही थी जितना हंगामा हमारे देश के तमाम इंटेलेक्चुअल्स ने उठाया था और कितना शोर मचाया था, हमने देखा था। अभी आप देख रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर लें या पाकिस्तान की बात कर लें, 35% से बांग्लादेश में 8% से भी नीचे चली गई है हिंदुओं की संख्या। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां 25 तो आप सोच ही सकते हैं कि 1% से भी नीचे वहां पे काउंट किया जा रहा है इन लोगों को। हालात कितने ज्यादा बदतर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं।
देखिए आप जो कह रही हैं वो एकदम उसके फिगर्स थोड़े से करेक्ट कर लीजिए। बांग्लादेश में जब आजादी हुई थी तो उस वक्त 13% हिंदू थे। अरे 30% हिंदू थे, पर क्या कहां से पढ़ के आए हैं आप? 30% हिंदू थे, रिकॉर्ड को चेक करिए। हमने जनाब मुझे बोलने दें, क्योंकि जहां से आप पढ़ के आए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको करेक्ट कर रहे हो तो ठीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं। एक सेकंड सुन ले। और मैं वहां से पढ़ाई नहीं की है मैंने, मुझे पूरी बात कहने दे अपनी, और इतना धैर्य रखें कि पूरी बात सुनने के बाद जी मोहम्मद परवेज जी बात रखें अपनी। एक्चुअली जो जिस तरह की पलायन की बात हो रही है, ये पलायन तो सिर्फ मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए पलायन की बातें की जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो आपने कैराना में देखा कि वहां की असलियत खुल के सामने आ गई सबके, और आप देखेंगी कि पलायन नहीं हुआ तो 35% से 8% पे कहां से आ गए? भाई 35%, 5% आप हिंदुस्तान की बात करते नहीं है। जहाँ पे आप हिंदुस्तान की बात करते हैं हिंदुस्तान में तो मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, चल जाती है। कुकुरमुत्ते की तरह। पाकिस्तान की बात करते हैं, आप बांग्लादेश की बात करते हैं। ऐसी बातें करने से आपका क्या फायदा है, ये बताइए। नहीं, आप सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, आप भारतीयों की बात क्यों नहीं करते हैं? हम भारतीयों की बात नहीं करेंगे, धर्माधारित बंटवारा हुआ है, इसीलिए हम भारतीयों की बात नहीं करेंगे। परवेज जी अभी मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान है। ओम जी टेंट में पड़े रहने के बाद उन लोगों में से 49 मासूम बच्चों ने सर्दी की रात में उन्होंने दम तोड़ दिया था। आप उनकी बात नहीं करेंगे, आप साहब को लेके गाते रहेंगे। हर विषयों में बात होती है। आप बांग्लादेश मुसलमानों की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक ओम जी आप उनके साथ हो ना, वो जो बात को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, आप आप दोनों कम से कम पलट, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी। मोहम्मद परवेज, जो मेरा सवाल था सिर्फ उस सवाल का आप जवाब दें, उससे आगे मैं आपसे सवाल पूछूं। आप मेरे आंकड़ों को करेक्ट कर रहे थे, जरा उन्हें करेक्ट करते हुए मेरे सवाल का आप जवाब दें। देखिए, जिस वक्त बांग्लादेश में जब बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश 1971 में जब बना है, उसके बाद से काफी चीजें चेंज हुई हैं। उसके बाद से बहुत सारा रीसेटलमेंट हुआ था, बहुत सारे लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए थे और बांग्लादेश को हमने जन्म दिया। नहीं थे। आप माफ करें ओम जी, मुझे जरा सुनने दें, मेरे मेहमान का जवाब तो लेने दें, उसके बाद मैं उनसे जवाब करूंगी। आप बात पूरी करें परवेज जी, और प्लीज बीच में इंटरप्ट ना। जब बांग्लादेश बना था, जब 1971 की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान ने बांग्लादेश बनवाया था, तो उस वक्त एक स्ट्रेटेजिक उससे वहां की आबादी को संतुलित करने के लिए हम लोगों ने वहां से बहुत सारे लोगों को अलाउ किया था कि वो हिंदुस्तान में आके बस जाएं। वो यहाँ पे हिंदुस्तान में आके बसे, क्योंकि हमारा ये सब हमने ही किया था। हमने ही वहाँ की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि पूरे विश्व में सराही गई थी। आप आगे बताएं जी। अब उसके बाद से जो माइग्रेशन हुआ है, और उस माइग्रेशन में बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे गए हैं। आपके पास ये आंकड़ा कहाँ से आया कि वहाँ 35% नहीं थे? आपने जरा वो सोर्स बताया। ध्यान ही ना देना, वो झूठ उन्होंने देखिए। मोहम्मद परवेज साहब, आपकी तो लाइव डिबेट्स में झूठ पकड़े हैं आप। मोहम्मद परवेज, आप मुझे अपने सोर्स बताएं कि आपके कौन से सोर्स कह रहे हैं कि वहाँ पर 35% हिंदू नहीं थे। जी, आप अभी विकिपीडिया खोल लीजिए और आपके पास से वहां से आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। मेरे पास सारे आंकड़े हैं। आपकी बात पे तो मैं सही कहूं परवेज साहब, आपकी बात पे तो ध्यान देना भी आपकी जिहाद का समर्थन करना है। ये जिहाद मत करिए। जिहाद जो है हिंदुस्तान में, ये आप इसको भी जिहाद कहते हैं। जो आप कर रहे हैं ये भी जिहाद है। आप उन्हीं मुसलमानों की तरह बात कर रहे हैं। आप अभी भी बांग्लादेश के मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं क्या? आप बांग्लादेश के मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं? वहाँ का रिकॉर्ड, वहाँ के लोगों ने ये, आप होते तो दिखाता कि किताब छापी है, हिंदुओं की हालत हो रही है। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वो मान रहा है। वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि बांग्लादेश से 2 करोड़ हिंदू गायब है। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है। और यहाँ परवेज साहब, आप किसी ऐसे व्यक्ति को फोन मिलाते हैं जिनको जानकारी होती है, ज्ञानी, इनको तो हमने डिबेट में झूठा साबित किया है। 3 मिनट में अभी कहते हैं मैंने ये बोला, फिर कहते हैं मैंने ये नहीं बोला। आपके साथ लाइव हुआ है। एक सेकंड, यहाँ पे ये मोहम्मद परवेज जी, बांग्लादेश के मोहम्मद परवेज जी, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं?
वहां का सूचना मिनिस्टर बहुत साफ साफ शब्दों में पूरी दुनिया के सामने आके खुलकर कह रहा है कि कट्टरपंथ का ये काम है और कट्टरपंथ के चरमपंथ पे पहुंच जाने की वजह से ही ये दुर्दशा है। आए दिन जिस तरीके से ब्लॉगर्स, पुजारी, हिंदू, ईसाई सबको जो टारगेट किया जा रहा है वो हम सबके सामने है। आप क्या कह रहे हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अब मैं आपको इसी बात पे बता देता हूँ कि वहां पे उन्होंने बहुत साफ तरीके से एक बात ये की है कि उन्होंने वहां पे बहुत बड़े बड़े लोगों को वहां पे उन्होंने वो किया है, फांसी की सजा दी है जो बड़े बड़े रिलीजियस लीडर थे जी। आप ये बताएं, हिंदुस्तान में गुजरात के दंगों के लिए रिलीजियस लीडर कहाँ कोई था? सब हत्यारा था, ये सारे हत्यारे थे। परवेज जी, आपको तो रिलीजियस शर्म लीडर आनी तो कोई था ही चाहिए। नहीं। मोहम्मद परवेज, अब आप गुजरात दंगों की बात करके नरेंद्र मोदी को फांसी की मांग कर रहे हैं क्या? आप कैसे साबित करेंगे कि वो शामिल थे इन तमाम चीजों में? कोर्ट, कभी तो आप कहते हैं कि कोर्ट की तमाम चीजों को मानो, क्या कोई कोर्ट आज तक साबित कर पाया? आप फिर से गुजरात दंगों पे आ गए। आप बाकी के दंगों की बात क्यों नहीं करते? गुजरात में 2002 के बाद कोई दंगा हुआ क्या? जिसके लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने कभी ये नहीं कहा कि चलो भैया तुमने, तो आप क्या कह रहे हैं? आप तो बांग्लादेश के लिए भी नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, आप उनकी चिंता इनको नहीं है। एक सेकंड, मोहम्मद परवेज, उसको कंडेम भी नहीं आप कर रहे जिस हैं। तरीके से कंडेम करने के बजाय गुजरात के मुद्दे पे पहुंच गए, वो मुझे एकदम मेरी समझ से परे है। जो लोग इस तरह की तमाम चीजों में संलिप्त हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। क्या कोई कोर्ट आज तक नरेंद्र मोदी के नाम को साबित कर पाया? मेरा सवाल यह है आपसे। देखिए, आप फांसी की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर इतने सशक्त व्यक्ति हैं कि उन्हें साबित नहीं कर पाया गया है तो ये कोई वो नहीं है। यानी आपको आप ये कोर्ट, बताओ। यानी आपको न्यायपालिका पे भारत का विश्वास कोर्ट नहीं निष्पक्ष है। है। आपको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। भारत की न्यायपालिका पूर्ण रूप से निष्पक्ष एक है। सेकंड, मोहम्मद परवेज, ये आप क्यों बार बार जता देते हैं कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको न्यायपालिका पे विश्वास है कि नहीं है? या कोई व्यक्ति आप बहुत सशक्त होगा तो न्यायपालिका से भी ऊपर हो गया? न्यायपालिका रोज कहती है कि इसकी वो करिए, लेकिन न्यायपालिका को के डिसीजंस को डिले करके उनके साथ इंक्वायरी हो गई, पाक साहब निकले मोदी जी। आपको इस बात को तो मानना पड़ेगा मोहम्मद परवेज, कहां से बात शुरू हुई थी और कहां से घूम फिर कर आप 2002 पर पहुंच गए। आप इस देश में मोदी जी तो पीएम आप बने हैं 1.5 साल के भीतर जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, वहां 150 से ज्यादा दंगे हो गए थे। आपने उन दंगों का नाम तक नहीं लिया। यहां तक कि आप जो पूरे देश में दंगे होते हैं, यहां तक कि जो तमाम चीजों को डोमिनेट करने के बाद क्या हालत होती है, उन तमाम चीजों की आप बात नहीं करते। आप बात करें 2002 की, बांग्लादेश की बात करने के बावजूद फिर से आप बात करें 2002 की। हद है, आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि मेरे एक भी सवाल का जवाब आपने दिया नहीं है। मैं जरा लूंगी उन तमाम सवालों के जवाब आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे मेरे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ मोहम्मद परवेज लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, मुस्लिम चिंतक हैं। मोहम्मद परवेज, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसी रिपोर्ट्स हैं। आपके कहने का मतलब ये था क्या? नहीं, मेरा बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं था। कहीं भी अगर किसी भी माइनॉरिटी के साथ अगर जुल्म होता है तो वो बहुत ही चिंताजनक बात है और उसके ऊपर कायदे से वहाँ की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और हम सबको इसको एक क्या कहते हैं, धार्मिक मुद्दा ना बना करके इसको एक सामाजिक मुद्दा पूरी तरह से धार्मिक है। धार्मिक तो आप ही बना रहे हैं। है धार्मिक, ये मोहम्मद परवेज तो आतंकवादी है। ये मोहम्मद परवेज चिंतक नहीं है, आतंकवादियों का सरगना है। ये इस तरह के हम वो कांटे से कांटा निकालने वाली बात तो नहीं कर सकते। कांटे से कांटा निकालने वाली बात, कांटे से कांटा निकालने वाली बात नहीं कर सकते, हमें लेकिन किसी चीज को कंडेम तो आप कर सकते हैं। उसके लिए सभी उस देश के सभी नागरिकों को आगे आकर के उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप अच्छे लोगों को आगे लाएंगी, आप जैसे आतंकवादियों को समस्या का समाधान नहीं करने देंगे। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए,
35 या 32% से 8% से भी नीचे चले जाना, आपको लगता है कि समाज आगे आके तमाम इन समस्याओं का निदान करेगा? देखिए, बांग्लादेश के बारे में तो अभी तो सबसे पहले कैराना की बात कर लीजिए। आप वहाँ की रिपोर्ट्स पढ़िए, वहाँ के जो तमाम चिंतक हैं उनको जरा देखिए और सुनिए। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ तमाम प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने के लिए घर, दुकान, उनके खेत, उनके साथ कितना अत्याचार है। प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आज सिर्फ धर्म देखकर ये तमाम चीजें की जा रही हैं। और कैराना में भी तो वही हो रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा है। कैराना में कौन सा कम हो रहा है? फिर आपके मोदी जी के लिए, ये मोदी जी के लिए शर्म से डूब बनने की बात है। मोदी जी का यहाँ इसमें कहाँ से हाथ आ गया? मोदी जी केंद्र में है, ये आपका मुल्ला मुलायम और मुल्ला अखिलेश की वजह से हो रहा है, और जिसके गुर्गे आप हैं। राष्ट्रपति शासन लगाए यूपी में, अगर केरला में इस तरह की हरकत हो रही है तो ये आप डिमांड कीजिए ना, ये आप डिमांड कीजिए ना। आप लोग उसका डिमांड तो करते रहे, आप लोग हिंदुओं को भगाने में लगे हुए परवेज भाई। हो जाएंगे आपको सिर्फ धर्म के नाम पे डमरू बजाने के लिए, आप क्यों नहीं मांग करते इसकी? अरे डमरू नहीं, हम तो गर्दन बजा देते हैं। नहीं, आप डमरू की सिर्फ डमरू में घूम रहे हैं। कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान को लड़ाई कराने का काम कराते हैं। वो काम तो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बातों से खुद को आतंकवादी सरगना साबित कर रहे हैं। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट में जितेंद्र जी ने आपने झूठ पकड़ा। कैसे तो आप मुस्लिम चिंतक है, और ऐसे ही मुस्लिम तथाकथित चिंतक तथाकथित आतंकवादियों की वजह से ये हमारे हिंदुओं के साथ में अन्याय हो रहा है। ये हमारी हिंदुओं की सहिष्णुता है जो आप जैसे आतंकवादी को बर्दाश्त करते हैं, वरना आप लोगों को तो मार मार करके वो हालत कर देनी चाहिए। संसदीय भाषा, सभ्य भाषा, हम कौन से मामले में गाली दे रहे हैं इनको? और इस तरह की हम जो समर्थन आपकी नहीं जो करते। भगवा आतंक की चीजें हैं उसको जरा किनारे रखें। भगवा आतंक कौन सा है? भगवा आप कहाँ पे भारतीय होता है? हैं, आप भारत भारत के के लिया है। तो कम से कम भारत का खाते हैं, भारत को बताइए। आप तो भारत के खिलाफ भगवा बात कर आतंक रहे हैं। कहाँ से आ मोहम्मद गया? परवेज, जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 99.9% किस धर्म से आतंकवादी आते हैं, बावजूद इसके आप भगवा आतंकवाद की बात कर रहे हैं। वही भगवा आतंकवाद जिसमें सुशील कुमार शिंदे ने माफी मांगी, वही भगवा आतंकवाद जिसमें साध्वी प्रज्ञा बाहर निकल कर आई, कर्नल पुरोहित को छोड़ना पड़ा, वही भगवा आतंकवाद जिसके लिए एफिडेविट चेंज कर दिए गए वोट बैंक की खातिर। नहीं, ये परवेज ये बताएं परवेज, कि मोहम्मद आखिर परवेज, ये आखिर जब आतंकवाद का धर्म नहीं है तो फिर आपको भगवा आतंकवाद क्यों नजर आने लगा? है नहीं ना। नहीं, कोई भगवा आतंकी ये बताएं तो, खुद भी तो आतंकवादी ये बताएं तो कोई भगवा आतंकी। नजर आएगा। और आखिर सारे आतंकवादी एक ही मजहब से क्यों होते हैं? एक ही संप्रदाय से सारे आतंकी क्यों पैदा होते हैं? वो तो बताएं ये। अच्छा परवेज साहब, आप ये तो अगर बताओ कि सारे भगवा आतंकवाद हो आतंकी रहा ऐसे क्यों है है? तो आप ऐसा बोल पा रहे होते? नहीं, हम लड़े आप बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए। आप भी बोल रहे हैं, अगर आतंकवाद है तब भी आप बोल रहे हैं ना। अरे भगवा आतंकवाद होता तो आप बोल ही ना पाते है ना। एक सेकंड, भगवा आतंकवाद होता तो आप बोल ही ना पा रहे होते परवेज साहब। आप देशवासी हैं और देशभक्ति की बात करिए, जो चीज देश के सभी तो नागरिकों आप आतंकवादियों की निंदा कीजिए ना, आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं अपने बातों से। आप पता नहीं कौन सी निंदा हमारे करना चाहते हैं। हमारे भारत का खा करके आप बांग्लादेश का गुणगान कर रहे हैं, पाकिस्तान का गुणगान मोहम्मद कर रहे हैं। परवेज जी, मोहम्मद परवेज जी, मुझे ये बात दो चीजें बहुत खराब लगी कि आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो तो है ही, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश। बिल्कुल वो विषय नहीं है। हम भारत के अंदर सौहार्द चाहते हैं, जो लेकिन सौहार्द- बात चल रही है कि बांग्लादेश तो वहाँ पे तो जो मोहम्मद स्थिति है, परवेज जी, आप हाँ, मेरी जो बात स्थिति है, एक सेकंड में तस्लीमा वहाँ तो नसरीन हिंदुओं की की कुछ पूजा रिकॉर्ड करनी दिखा देती चाहिए हूँ। मुसलमानों को, जिन्होंने धर्म दिया। तस्लीमा नसरीन ने जो लेख लिखा है, मोहम्मद परवेज जी, आपको शायद हमारी बात न ठीक लगे, तस्लीमा नसरीन क्या कह रही हैं उस लेख के बारे में, उस रिपोर्ट के बारे में जरा हम सुना देते हैं, आपको दिखा देते हैं। मैंने दिसंबर 1992 में लज्जा लिखी थी। लज्जा पढ़ने के बाद भी हिंदू विरोधी मुसलमानों को लज्जा नहीं आई। इस समय बांग्लादेश से जो खबरें मिल रही हैं, उससे मैं बेहद चिंतित हूँ। उम्मीद की जो किरण दिखाई दे रही थी वह बुझ चुकी है। देश में मुक्त विचारधारा वाले ब्लॉगरों, लेखकों की हत्या हो रही है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी मारा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही जिनाइदह में 3 आतंकियों ने 70 वर्षीय हिंदू पुरोहित अनंत कुमार गांगुली की हत्या कर दी। गांगुली साइकिल से नलडांगा बाजार के मंदिर जा रहे थे। बाइक सवार हत्यारों ने धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी। गांगुली नास्तिक नहीं थे, इस्लाम की आलोचना करते हुए ब्लॉग या किताब भी नहीं लिखते थे। उनकी हत्या की एकमात्र वजह थी कि वह हिंदू थे। इसके बाद
पाबना के हिमायतपुर में अनुकूल ठाकुर के सत्संग आश्रम के नित्य रंजन पांडे की हत्या कर दी गई। नित्य रंजन ने इस्लाम की निंदा नहीं की थी, उनका एक ही अपराध था कि वह हिंदू थे। इसके पहले हिंदू दर्जी निखिल चंद्र की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारे भी बाइक पर आए थे। सिर्फ हिंदू नहीं, कुछ दिन पहले सुनील गोमेज नामक एक ईसाई किराना दुकानदार की भी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। एक बौद्ध भिक्षु को भी मार डाला गया। कुछ विदेशियों की भी हत्या हुई, जिनमें एक जापानी तो दूसरा इतालवी था। सुन्नी आतंकी उस मुस्लिम को भी मार दे रहे हैं जिन्हें वह मुसलमान नहीं मानते। सूफी, शिया, अहमदिया, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। पंचगढ़ में एक हिंदू पुरोहित को ग्रेनेड व गोली मारने के बाद उसका गला भी काटा गया। हिंदू सुरक्षा के अभाव में पैतृक घर बार छोड़कर जान बचाने के लिए गुप्त रूप से देश छोड़ रहे हैं। हिंदू को जमीन और घर से बेदखल करने का लाभ कई मुसलमानों को मिल रहा है। जमीन व घर पर कब्जे के लिए हिंदू पर तब तक अत्याचार किया जा रहा है जब तक कि वह घर बार छोड़कर भाग न जाए। लज्जा उपन्यास की अच्छाई ठीक उसी तरह चली गई जिस तरह आज हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। भारत के विभाजन के वक्त से ही हिंदू देश छोड़ रहे हैं। जनगणना के अनुसार 1941 में हिंदुओं की आबादी 28% थी और 2011 में 8.5% रह गई। 2016 में तो और भी कम हो गई होगी। बांग्लादेश में जिस तरह जिहादियों का आतंक बढ़ रहा है, अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं और सरकार मूकदर्शक है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ अल्पसंख्यक और खासकर हिंदू नहीं बचेंगे, सिर्फ जिहादी और उनके समर्थन ही रहेंगे। वे शरिया या अल्लाह का कानून ले आएंगे। नारी की गिनती मानव के रूप में नहीं होगी, उन्हें यौन इच्छा पूर्ति की नजर से देखा जाएगा। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहेगा। आज जो पार्टी सत्ता में है उसे लोग पंथ निरपेक्ष मानते हैं, पर अब उसके ही शासन में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म हो रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में घोषणा की कि काबा शरीफ की सुरक्षा के लिए वह सऊदी अरब में बांग्लादेशी सेना भेजेंगी। हसीना को सबसे पहले देश की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जिहादियों के हाथों से देश की रक्षा नहीं होने पर मुल्क की मौत हो जाएगी। जिहादी सरे रहा और यहाँ तक कि घर में घुसकर मुक्त विचारधारा वाले लेखक, ब्लॉगरों, संस्कृति की रक्षा की आवाज उठाने वाले छात्र, शिक्षकों, प्रगतिशील मुसलमानों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या कर रहे हैं। इस खून खराबे को रोकने और मुल्क को बचाने के लिए प्रतिज्ञा न कर शेख हसीना अल्लाह के घर को बचाने के लिए उस सऊदी अरब के बादशाह को आश्वासन दे आई, जहां से आए पैसे से बांग्लादेश में बड़ी संख्या में कट्टरपंथियों की संस्थाएं खुल गई हैं। उनमें जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। कट्टरपंथियों के पास प्ले स्कूल, अस्पताल, बैंक, विश्वविद्यालय से लेकर क्या नहीं है। अब तो माइंड वॉश के लिए मदरसे की भी जरूरत नहीं है। कट्टरपंथियों के पैसे से स्थापित प्री प्राइमरी स्कूल में अच्छे से माइंड वॉश का कार्य हो रहा है। बांग्लादेश में धारदार हथियारों से लोगों को मारने के बाद इस्लामिक स्टेट की ओर से गर्व के साथ घोषणा की जाती है कि उन्होंने हत्या कराई है। उन्हें कोई भय नहीं है, वे निश्चित हैं कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी। इस्लाम के नाम पर शरिया कानून लागू कराने के लिए जो हत्याएं हो रही हैं, उनके बारे में यही लगता है कि सरकार मानती है कि वे अन्य कारणों से हुई हैं। इन हत्याओं के खिलाफ सरकार किसी तरह की चेतावनी नहीं दे रही है। जो भी चेतावनी दी गई है वह लेखकों को दी गई है कि वे इस्लाम की आलोचना न करें। यदि कोई करता है तो उसे जेल में ठूस दिया जाएगा। मुक्त विचारधारा वालों को सजा देने के लिए 57 ICT एक्ट तैयार किया गया है, लेकिन जिहादियों को सजा देने के लिए किसी तरह का नया कानून नहीं बनाया गया है। बांग्लादेश में आमतौर पर हिंदू अवामी लीग को वोट देते हैं। चुनाव के समय आवामी लीग विरोधी दल हिंदुओं को घर घर जाकर धमकी देते हैं। चूँकि उन्हें सुरक्षा देने वाला कोई नहीं होता, इसलिए अधिकांश हिंदू मतदान के दिन घर से बाहर नहीं निकलते। यदि हिंदू की हत्या होती है तो किसी का कुछ नहीं आता जाता, न खालिदा जिया का, न शेख हसीना का और न ही अन्य किसी दल का। हम लोगों को अब और लज्जा नहीं आ रही है। देश की करुण हालत देखकर हम भयभीत हैं। मोहम्मद परवेज, जो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, ये लेख लिखा है खुद तस्लीमा नसरीन ने, जो कह रही हैं कि हम भयभीत हैं, हम लज्जित नहीं हैं। उनका कहना यह है कि जो एक आशा की किरण कभी उन्हें नजर आती थी, अब वो पूरी तरह से बुझ सी गई है।
ये असलियत है। आप सुन रहे हैं क्या मुझे? जी बिल्कुल जी। मैं यहाँ पे तस्लीमा नसरीन का मैंने ये पूरा मुसलमान लेख लोग अभी आप लोग आपसे कर रहे हैं। पढ़ा, मैंने सुना और देखा भी। मुझे बड़ी हैरत होती है, तस्लीमा नसरीन शुरू से पहले दिन से, जिस दिन इन्होंने लज्जा नाम का एक बहुत ही बेहद आपत्तिजनक लेख, वो आपत्तिजनक नहीं, सच्ची बात लिखी थी। अब उसको आप आपत्तिजनक कह रहे हैं एक लेखक के सच्चाई को। जो भी महाराज बोल रहे हैं, आपके लिए ये बात अच्छी होगी, लेकिन हमारे अच्छी नहीं सच्ची, मैं अच्छी तो है ही, तो सच्ची बात लिखने की हिम्मत करके हिम्मत की, और आप लोगों ने मार करके धमका करके भगा दिया। हमने उनको अपने पास रखा हुआ है। आज बांग्लादेश में मुसलमान यदि स्वतंत्र हुए हैं तो हमारी वजह से हुए हैं, और हमारे साथी अन्याय कर रहे हैं। शर्म की बात है। पता कि शायद अगर आप स्टूडियो से बाहर निकलिए, आपको दंगा कराने के लिए किसी मजहब की, उसके लिए गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अरे गिरफ्तारी से हम नहीं डरते, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते। हम हिंदू द्रोहियों का सर्वनाश करना जानते हैं। चर्चा चल रही है, इसमें गिरफ्तारी की बात कहाँ से आई? गिरफ्तारी से आप डरिए। आपको हमने खिलाया पिलाया, इतना पढ़ाया बनाया, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं कि आप जैसे आतंकवादी इस देश में रह करके हमको ही गाली दे रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं। हिंदुओं का काम होता है संयम से काम लेना, लेकिन आप तो पता नहीं किस ब्रांड के साधु संत हैं जिन्हें शायद ये भी नहीं पता है। अरे हम हिंदूवादी हैं, और ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में रह करके आप हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, यही हमारी महानता है कि हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। देश की शांति को करना चाहते हैं। अरे शांति तो आप नहीं होने देते, आप आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। लज्जा जैसे अच्छे ग्रंथ का आप अपमान करते हैं, सच्चाई आप बर्दाश्त नहीं करते। आपको तो बोलने का पता नहीं। मोहम्मद परवेज, हम विषय पर बात करते हैं, विषय पर आते हैं। मोहम्मद परवेज, हम विषय पर लौटते हैं, किसी चैनल पे जाके विषय पर लौटते हैं। टिप्पणी नहीं करूंगा, हम विषय पर आते हैं। मोहम्मद परवेज, हम विषय पर आते हैं। लेकिन जो मेरा जो सवाल था उसका जवाब, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इतनी बार एसआईटी गठन करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी दिखाया हुआ, उनके खिलाफ आरोप ही नहीं। आज भी आप गा रहे हैं, हिंदुस्तान के खा रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। तुमने दिया है जो हम खा रहे हैं, हम नहीं दिया है, हमने दिया है तुम्हें खाने के लिए। इस देश ने दिया है। एक सेकंड, बैठे तुम किस बात की बात कर रहे हो भाई? अरे हमने दिया है, हमने दिया है तुमको, इसलिए आज तुम हिम्मत कर रहे हो हमारे खिलाफ बकवास करने की। कहीं और दिशा में ले जा रहे हैं विषय को, क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। हर मुसलमान अपनी मेहनत का खा रहा है। इस देश का हम खा रहे हैं, इस देश को हम सम्मान करते हैं, उस बात को छोड़ दीजिए। मेरे कहने का, आप कह रहे हैं कि तस्लीमा नसरीन की बात से आप जी, मुझे अगर कहने का मौका दें आप, तो तस्लीमा नसरीन के ऊपर मैं महाराज अगर धैर्य पूर्वक सुन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। देखिए, तस्लीमा नसरीन जी के साथ प्रॉब्लम ये है कि तस्लीमा नसरीन जी ने एक अपने देश के लोगों के खिलाफ एक लेख लिखा, ठीक है? हमारे सुनो ओम जी, जी सुन ले सर, ओम जी सुन ले। एक उन्होंने बहुत बेहद आपत्तिजनक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने धर्म से लेकर के वहां के लोगों के बारे में सब कुछ उल्टा सीधा बोला जी, जिसको लेकर के वहां भी हमारे बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और हर जगह जो है ओम जी टाइप के देशभक्त मौजूद हैं, जो किसी भी बात पर बिना सोचे समझे हल्ला हो हल्ला मचाना चाहते हैं। आप हमारे खिलाफ सुनिए, आप ये मेरे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर सकते ना, ये आप उनके बात बोलिएगा ना। इनको टीआरपी लेने के लिए जिन्होंने उल्टी सीधी बातें लिखी। परवेज साहब, आप बात कंप्लीट करिए, उसके बाद ओम जी जवाब देंगे। आप कंप्लीट करिए। आप मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले। सुन रहे हैं हम आपको जी। नहीं, तस्लीमा तो अपने देश के बारे में सच्ची बात बता रही है, और ये वो उसी को गा रही है। ये पब्लिश होने से पहले ये बांग्लादेश छोड़ के भाग गई, अब तब से ये निरंतर हिंदुस्तान में। एक सेकंड, मोहम्मद परवेज, आप कह रहे हैं कि जो तस्लीमा नसरीन ने कहा है वो गलत है। विषय वो नहीं है, विषय बांग्लादेश मोहम्मद परवेज ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की एक लेखिका सच्चाई बता रही है, मोहम्मद लेकिन इस आदमी को हिम्मत नहीं है सच्चाई बोलने का।
आप जिस मुसलमानों लज्जा की दुर्भाग्य की लगातार बात बात है। कर रहे सच्चाई हैं बर्दाश्त नहीं उसमें कर सकते। सिर्फ आपके ही धर्म के बारे में नहीं बताया गया था, उसमें हिंदू धर्म के बारे में भी चीजें लिखी गई थी। क्या आपने किसी और हिंदू को इतना ज्यादा परेशान हंगामा मचाते हुए उसके बारे में देखा? आप उस विषय को भी छोड़ दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है लज्जा से। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि तस्लीमा नसरीन क्या गलत कह रही हैं? आप ये कह रहे हैं आज के विषय पे बात करिए परवेज साहब, बांग्लादेशी हिंदू की बात करिए। अब जवाब ले लूं जी। वो गलत चीज है, वो सरासर गलत चीज है। इस चीज को उनको जो है वहां की एक सामाजिक उसको स्थिति वो बना करके समस्या को की तरफ समाधान किया जाना चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है समस्या ये है भी या नहीं है? नहीं, समस्या है। समस्या वहां पे इसलिए है कि समस्या यहाँ भी है, समस्या पाकिस्तान में भी है। यहाँ अब यहाँ मतलब कौन भारत सी में समस्या है? यानी भारत में समस्या है? यहाँ किस अल्पसंख्यक को मारा जा रहा है ये बताइए। नहीं, यहाँ समस्या किस है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक को बहुसंख्यकों के भगाया साथ जा रहा है? अत्याचार है, वो ये कह रहे हैं शायद। हम अभी 2 मिनट पहले धमकी दिए, टीवी पे धमकी दे रहे हैं वो कि तुम यहाँ का खाते हो, यहाँ का खाते हो। सही बोल रहा हूँ ये मैं। भारत का ही तो मैं है, सही बोल रहा हूँ, यहाँ सही का बोल रहा मतलब हूँ। भारत का हुआ ना। और यही भारत को गाली देते हैं। भारत का। शर्म आनी अरे चाहिए। भारत का खाते हैं तो भारत का तो गाना ही पड़ेगा। गलत है। अगर भारत का खाते हैं तो भारत का तो गाना ही पड़ेगा। उन्होंने ये कहा अगर परवेज भारत के साहब, खिलाफ बोलते रहेंगे तो कौन बर्दाश्त परवेज करेगा? साहब ये बात कौन भारत में रहने देगा कोई इस आदमी को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। भारत का सभी लोग भारत के निवासी हैं, आप भी भारतीय हैं। आपको सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि आपको हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी है। हिंदू मुसलमान की बात तो हम करेंगे ही। धर्म पर आधारित बंटवारा हुआ था, नहीं, पाकिस्तान बात ये है, बांग्लादेश परवेज मुसलमानों साहब, के लिए, तुम लोगों के लिए हुआ था, और ये हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए था। बात यह है परवेज साहब, और अगर भारत अच्छा नहीं लगता तो भारत से चले जाइए। भारत अच्छा नहीं लगता तो भारत में रह क्यों रहे? भारत से चले पाकिस्तान जाओ। जाओ। ये आप जाइए पाकिस्तान, जाइए बांग्लादेश, एक सेकंड, फिर भारत में क्यों रह रहे हैं? पार्टी में खोल रखी है। एक आप सेकंड। पहले- परवेज साहब, भारत आपको अच्छा नहीं ये लगता बात भी नहीं है। मोहम्मद नहीं, परवेज, मैंने ये विषय हम विषय- गलत दिशा में जा रहे हैं। भारत अच्छा नहीं मोहम्मद लगता तो परवेज, भारत ये से भी चले नहीं कहा, जाइए। नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा। मैं एक बात मोहम्मद परवेज परवेज, साहब, मेरा कहना आप ये खाते है हैं भारत का, आप जो ये कह और रहे ये हैं, आप जो कह रहे हैं कि बदनाम भी करते हैं जितेंद्र भारत खुराना को। जी। करो, वो बात ठीक है, जितेंद्र लेकिन खुराना हमें जी। मजबूर किया जाता है ना। अब जितेंद्र आप खुराना जी, देखिए, एक सेकंड। मोहम्मद परवेज, ये बात सच है कि हम भारत का खा रहे हैं, आप भी और मैं भी। बात वो नहीं है, बात ये है कि जिसके साथ गलत हो रहा है, क्या हमें सबको मिलकर आवाज नहीं उठानी चाहिए? और क्या हमें सिर्फ धर्म के आधार पर सिर्फ ये सोच लेना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर हिंदुओं के साथ गलत है तो हम चुप रहें, या मुस्लिम के साथ गलत है तो हम चुप रहें, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से, जो इस देश में होता रहा है, जो इस देश में हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि कम से कम तुष्टीकरण के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर सिर्फ वही करिए जो फायदेमंद है। परवेज भाई, हम तो शशि जी और जितेंद्र जी की वजह से खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना हम तो आपको वो जवाब देते कि आपकी जबान बंद हो जाती। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ा, हमने उसकी मुखालफत की। पाकिस्तान में हिंदुओं पे अगर कोई अत्याचार करता, हम उसकी मुखालफत आप करते कहाँ हैं। मुखालफत करते हैं? कहाँ करते हैं? हमें पता नहीं है। केरला में हुआ, संस्कृति नहीं है, और हमारे एक समाज की संस्कृति विशाखा नहीं है। में हुआ, आपकी मुसलमान दादरी में अभी से पूछेंगे, अभी अगर मथुरा में हिंदू हुआ, यहाँ आप कहाँ जुल्म हिंदुओं करेंगे, के अत्याचार तो के खिलाफ आप कहाँ करेगा। बोलते हैं? एक सेकंड, आप तो मिठाइयाँ मारते हैं, क्यों हिंदुओं को अत्याचार मुन्ना कुमार करते हैं? शर्मा जी, हम गलत दिशा, मुन्ना कुमार शर्मा जी, मेरा सवाल ये है, भाले पे 2 महीने के बच्चे को लटका करके महाराणा प्रताप बनने की स्थिति आपके वहाँ है। मोहम्मद परवेज, ये कहाँ की खबरें, एक क्या सेकंड, झूठ झूठ क्या खबर बना के बताइए? लाते हैं हाँ, आप। झूठा आप मुझे परवेज सुनने साहब, नहीं दे रहे हैं ना बोलता है एक्चुअली। ये परवेज। मोहम्मद परवेज, आपने क्या बताया वो है? मुद्दे को भटका रहे हैं। मैंने इनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि अगर हम हर जगह जहाँ जहाँ इन्होंने जिस तरीके से कुछ भी किया है, हमने हर जगह मुखालफत की है। अफगानिस्तान से सिख भगाए गए, हमने उसकी मुखालफत की। नहीं, वो हमने ठीक है। पाकिस्तान से एक हिंदुओं, सेकंड, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, हमने उसकी नहीं, मुखालफत यही की। हमारी सहिष्णुता है, यही ऊपर अत्याचार हुआ, उसकी मुखालफत की। अब आप ये बताइए, लोग स्टूडियो में बैठ के हमारे गौरव की भी बात यही है। मोहम्मद परवेज, एक नहीं, सेकंड, बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं हिंदू, कट्टरपन- मारे जा रहे हैं, तो उस पर क्या होना चाहिए? नहीं, ये हिंदुस्तानी है, बांग्लादेश केरला से से भगाए गए हैं। अच्छा कैसे आपने होगा? क्या हिंदुओं के पक्ष में आपने बात की? कहाँ आपने उन मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार होने के कारण चढ़ाई कर दी थी। मोहम्मद परवेज जी, मुझे आपत्ति जो आपकी बात से थी वो ये कि आप 2002 के दंगे में आप कंपेयर कर रहे थे बांग्लादेश से, और आप कह रहे थे कि फांसी दी गई और यहाँ कुछ नहीं हुआ। उससे मुझे सबसे बड़ी आपत्ति थी, जिस बात को कोई नहीं मान सकता। एक सेकंड, अब मेरी दूसरी बात ये कि बांग्लादेश में, मोहम्मद परवेज सुन भी लें आप, मोहम्मद परवेज, बांग्लादेश में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हिंदुओं को ही मारा जा रहा हो, वहां पे ईसाइयों के साथ भी वही हाल है,
वहां पर शियास के साथ भी वही हाल है, बुद्धिस्ट, वहां पर बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट के साथ भी वही हाल है, और वहां जो इंटेलेक्चुअल्स आपके मुस्लिम्स हैं ना, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, इन तमाम चीजों से अलग हैं, वहां पर उतना ही बुरा हाल उनके साथ भी है। कहां ले जाएगा ये कट्टरपन? मेरा सवाल ये है। इनको हिम्मत नहीं है ना कट्टरपंथ के खिलाफ बोलने का। कट्टरपंथियों के खिलाफ, कट्टरपंथ और आतंक के खिलाफ ये बोलेंगे ना। कट्टरपंथियों के खिलाफ अगर आपको एकजुट होना है तो उसमें आपको अपना धर्म भूलना पड़ेगा, उसमें आपको अपना रीजन भूलना पड़ेगा। कैसे हम भूलेंगे अपना रिलीजन? ये भूल जाएंगे, आप भूलोगे? आप भूल गए क्या? आप तो आज भी हिंदुस्तान में रहते क्या उन आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं? हम अपना, हमारे यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, स्वर धर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हम अपना धर्म नहीं भूल सकते। हमारा धर्म रहेगा तो देश रहेगा, देश रहेगा तो हम रहेंगे। और जवाब ले लेते हैं जी। मोहम्मद परवेज, अब अपनी बात पूरी करें। जी, जिस तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं पे कट्टरपंथ है तो कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए हम सारे देशवासियों को एकजुट हो जाना चाहिए। लोहा को काटता है, कट्टरपंथ का जवाब कट्टरपंथ है। एकजुट है, बताइए कौन एकजुट नहीं है? ये खुद जिहादी है और जिहादियों का समर्थन करते हैं। ये खुद धार्मिक जिहाद इन्होंने चला रखा है। अभी भी बांग्लादेशी जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं और कहते हैं कि धर्मशाला होने के बाद। अब देखिए, मेरी एक बात है, अच्छा, अब करना है चाहिए। बांग्लादेशी हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, परवेज साहब, बीच में मेरा निवेदन है ओम जी और आपसे, मुन्ना जी से। परवेज साहब मेरा कोई बात नहीं, मुद्दे पर आते हैं सुनने के लिए एक मिनट। ओम जी, मेरा निवेदन है, परवेज साहब मेरा एक निवेदन है आपसे। देखिए, आपने इतना तो माना कि बांग्लादेशी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप इस बात से क्या सहमत हैं कि भारत की सरकार को, अभी तो मोदी जी की सरकार है, जो आपका ये मानना है और उनके विरोधियों का मानना है कि हिंदूवादी है, लेकिन हम उसको भारतीयवादी कहेंगे, कि उनको बांग्लादेश की सरकार से बात करनी चाहिए कि वहां के अल्पसंख्यक भले हिंदू हो, बुद्धिस्ट हैं और ईसाई हैं, बहुत जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ बांग्लादेश की सरकार कड़े कदम उठाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इसकी मांग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर कहीं भी किसी के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो हमारा प्रधानमंत्री इतना सक्षम होना चाहिए कि पूरे देश में किसी भी सरकार से किसी भी वो तो है। आप लोगों की वजह से वोट, मुस्लिम वोट लेने की वजह से धर्म के बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि कहां से कहां, वो तो बिल्कुल मतलब नहीं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री को किसी जहाँ भी हो उसके खिलाफ फौरन उस देश की। ठीक है मुन्ना जी, मैं क्योंकि आपसे सवाल ही नहीं ले पाई, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ क्योंकि समय की मेरे पास कमी है। अभी जो लगातार हम तमाम चीज़ें देख रहे हैं, ये वोट बैंक को आधार बनाकर जिस तरीके से तमाम स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, भारत में हम खास तौर से देखते आए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं और ऐसा नहीं है कि किस तरीके से चेंजेस होने के बाद जहाँ पर भी मुस्लिम बहुल इलाका हो जाता है वहाँ पर इस तरह की गुंडागर्दी बढ़ती है, चाहे उसमें लॉ एंड ऑर्डर का ही बहुत बड़ा रोल क्यों न रहा हो। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फेलियर तो हमारे प्रशासन और हमारी सरकारों का है ना, जो ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती। देखिए शशि जी, जहाँ भी मुस्लिमों की आबादी 30% से ज़्यादा हो जाती है वहाँ से हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता है, हिंदुओं पर आतंकी घटनाएं शुरू हो जाती है, हिंदुओं का उत्पीड़न शुरू हो जाता है। और बांग्लादेश में तो जिस समय 30% 32% आबादी था हिंदुओं का और 70% मुसलमानों का था, तो वहाँ तो ये उनके साथ होना ही था। और बड़े पैमाने पर हिंदुओं के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न हुआ है, हमले हुए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उनकी संपत्ति लूटी गई है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की जो सरकारें रही हैं, जो कि इन वोटों के लालच से और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इन दोनों देशों पर कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर भारत की सरकार चाहती तो पाकिस्तान और बांग्लादेश इतना मजबूत नहीं है कि उसको सबक नहीं सिखाया जा सके। भारत सरकार को इन दोनों देशों को सबक सिखाना चाहिए और भारत सरकार को कड़ाई से कहना चाहिए बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकार को कि हिंदुओं का उत्पीड़न बंद हो, हिंदुओं की हत्याएं बंद हो, हिंदुओं पर हमले बंद हो, नहीं तो भारत सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अगर भारत सरकार ऐसा कहे आप मीडिया हिंदुओं पर हमले भी बंद हो जाएंगे, हत्याएं भी बंद हो जाएंगी। और जो ऐसे ही इरशाद जैसे लोग हैं, एक आश्वासन, बांग्लादेश जो एम्बेसी दिल्ली में है, अगर आप
हमें आश्वासन दीजिए, Last, हाँ, हम एक डेलीगेशन बना के चलते हैं, आप उसको कवर कीजिए, साथ चलिए, उसको हम तैयार हैं उसे एम्बेसडर को हम कहें कि भाई हम वहाँ तैयार हैं उसे करिए, कवर करने के नेहरू लिए। लियाकत आप हमें मैडम। बताएं, हम तैयार हैं कवर बिल्कुल, करने के बिल्कुल, लिए। हम बहुत जल्दी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा। और सवाल अभी ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या सरकार को अभी तक नहीं पूछना चाहिए था उस पैक्ट के तहत कि आखिर इस तरह के अत्याचार लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार वहां से पलायन बढ़ रहा है और खुद वहां की सरकार मान रही है कि कई लाख लोग अभी तक गायब हैं, उन्हें पता तक नहीं है कि वो गए कहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। इसी के साथ इस शो में बस इतना ही। जय हिंद।